कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के क्लास 12 के आर्ट्स स्टूडेंट्स का इतिहास का पेपर 14 फरवरी को होने वाला है और उसका जो है मैं टॉप मोस्ट वायरल बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है, इसी से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन का आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट जो है आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। जो टॉपिक है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों यहां पे क्या लिखा गया, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन से दोस्तों आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है मैं इस तरीके से क्वेश्चंस लेके आऊं कि आपका 4 से 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा, ठीक है। तो पहला जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया, हड़प्पा की खोज कब और किसने की और यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की और यह रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता लिखा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है हड़प्पा है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, हड़प्पा नामक स्थल की खोज। और सबसे पहले यही खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है आपका हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इससे आपका 3 क्वेश्चंस बन रहा है कि हड़प्पा की खोज जो है कब हुआ था, 1921 में। अगर पूछे कि किसने की तो आपका हो जाएगा दयाराम साहनी ने, और किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया 3 क्वेश्चन। अब चलिए के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की, यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, मोर की मौसी। किससे, मोर की मौसी, ठीक है। मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो और र से हो जाएगा आपका राखाल दास बनर्जी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में किसके द्वारा किया गया, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और ये मौसी से याद रखेगा, मोहनजोदड़ो, मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रह जाएगा मोर की मौसी के ट्रिक से, ठीक है। मोर से हो जाएगा आपका, मो से मोहनजोदड़ो और र से हो जाएगा क्या, राखाल दास बनर्जी। मौसी से याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु, कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है किया गया था। हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक इसके बाद 1922 में, कब, 1922 में, ठीक इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई और पता चला मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और यह जो है पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। मोर कैसा आवाज करता है, पाक पाक, कैसा आवाज करता है, पाक पाक, ठीक है। तो पाक पाक से याद रखिएगा क्या, पाकिस्तान, पाक पाक से याद रखिएगा पाकिस्तान, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से ट्रिक के साथ हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे ताकि आप भूलने से भी ना भूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके और एग्जाम से सटके है। कालीबंगा कहाँ है और यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये कालीबंगन जो है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, ठीक है, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगर आपसे राज्य का नाम पूछा जाए तो कालीबंगन राजस्थान होगा, अगर जिले का नाम पूछा जाए तो राजस्थान का ही एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आप लोग जो है वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे नज़दीक के कौन कौन है, ठीक है।
तो यह भी आप लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन को कि कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? लोथल किस राज्य में स्थित है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है और यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। लोभी आदमी भोगता है। लोभी आदमी जो है क्या करता है? भोगता है। लोभी आदमी भोगता है। क्या करता है? भोगता है। ठीक है। और भोगने के बाद वो क्या होता है? गुजर भी जाता है। भोगने के बाद क्या होता है? गुजर जाता है। क्या होता है? गुजर जाता है। ठीक है। लोभी आदमी भोगता है। जो जो लोभ किया है उसको एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा और भोग के उसको गुजर भी जाना पड़ेगा। ठीक है। तो लो से हो जाएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा, लो से हो जाएगा लोथल। लो से क्या हो जाएगा? लोथल। और भी से हो जाएगा भगवा नदी। ठीक है। भौ से भगवा नदी। ठीक है। लोभी आदमी भोगता, भो से भगवा नदी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। और गुज्जर से क्या हो जाएगा? गुजर से गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। याद रहेगा ये ट्रिक। लोभी आदमी गुजरता है, लोभी आदमी भोगता है और भोग कर गुजर जाता है। ठीक है। तो लो से हो गया लोथल, भोगता है से आग हो गया आपका भगवा नदी, और गुजर से हो गया कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में। ठीक है। तो लोभी जो आदमी होता है वो भोग एक ना एक दिन जो है भोगता है और भोग कर वो गुजर भी जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। जो आदमी लोभी होता है वो भोगता भी है। ठीक है। और बाद में वो गुजर भी जाता है। तो लो से हो गया आपका लोथल, भोगता से भगवा और गुज्जर से आपका गुजरात। याद रख लीजिएगा इस ट्रिक से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पुरातत्वविदों को जो है कालीबंगन, जो मैंने बता दिया कहाँ है, राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा पुरातत्वविदों को जो है कालीबंगन यानी राजस्थान नामक जो है स्थान पर जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो कालीबंगन जो कहाँ है? राजस्थान में है। वहाँ पे जो है जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है और सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध जो है पूरा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है और यह सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहला खोजा गया स्थल क्या है? हड़प्पा था। मैंने बताया आप लोगों को कि 1921 में जो है आपका क्या खोजा गया था? हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया था। ठीक है। इसलिए सबसे पहला खोजा गया स्थल जो होगा हड़प्पा होगा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल अगर कहा जाए तो वो मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके और एग्जाम से सटके है। डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल जो है गुजरात से प्राप्त हुआ है। ठीक है। ट्रिक मैंने क्या बताया? लोभी आदमी भोगता है और भोग कर गुजर जाता है। तो लो से लोथल और गुजर से गुजरात। ठीक है। ये ट्रिक हर जगह आपको काम में आएगा, दिमाग में एकदम फिट बैठ जाना चाहिए। ठीक है। चलिए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था पूछा गया है। तो देखिए सिंधु घाटी के लोगों को जो है लोहे के धातु का ज्ञान नहीं था। ये लोग जो है कांसा का औजार बनाते थे। ये लोगों को कांसा से परिचित थे। किससे परिचित थे? कांसा से। और ये कांसा जो है टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है। जिनसे ये लोग काफी अच्छी तरह से परिचित थे। ठीक है। इसलिए इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। ये लोग जो है कांसा का औजार बनाते थे। ये कांसा जो होता था तांबे और टीन से मिलकर बनाया जाता था, मिलाकर, जिनसे ये लोग काफी अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए जो है इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन आए तो सब्जेक्टिव में लिख दीजिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, या शवों का टीला भी बोल सकते हैं, या मुर्दों का टीला भी कह सकते हैं। ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मैंने बता दिया आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है 1921 में जो है किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। और ये पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से
जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में दो बड़े शहर, एक तो मैंने आपको बता दिया हड़प्पा, दूसरा क्या है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कितने सारे विद्यार्थी ध्यान से सुने। हम देखते हैं हड़प्पा की खोज कब हुई और मोहनजोदड़ो की कब खोज हुई, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये करने से क्या होगा कि आप लोग दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक है, जो मैं पूछूं उसका जवाब देते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, इससे आप लोग को रिकॉल होते जाएगा, आप बार बार समझते जाएंगे और दिमाग से एक बार बाहर कभी भी निकलेगा भी नहीं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो मैंने अभी बताया हड़प्पा के लोगों को तांबे, टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने की कला से वो परिचित थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में लिखा गया है। चलिए एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस कैसे बनता है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता को के किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, डांसिंग गर्ल का जो है आपका कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के दो बंदरगाह के नाम क्या है, तो आपका एक लोथल है और एक सुरकोदा जो है ये है स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी का नाम बताइए, तो इसका जुड़वा राजधानी जो है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान में विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है, आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान में विशाल सार्वजनिक माल गोदाम प्राप्त हुआ है, तो माल गोदाम भी आपका मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। तो मैक्सिमम आंसर आपको मोहनजोदड़ो ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं हैं मिले हैं, लगभग 700 जो है कुएं का वहां पे स्थान मिला है, याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है, तो ये आपका पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, वो आपका है आकार त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। अगला पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दर्पण किसका बना हुआ होता था, तो वहाँ के लोगों का दर्पण जो होता था तांबे का बना हुआ होता था। दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो है आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे, और कोई वीडियो का जो है आप लोगों को पहुँच नहीं पाता है तो उस वीडियो का लिंक भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में आप लोगों को पर्सनली सेंड कर दिया करते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये आपका जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन सभ्यता से था, तो ये सुमेर और मेसोपोटामिया, जो कि आप लोग पढ़े हैं क्लास 11 में। ठीक है, सुमेर और मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग किनकी पूजा किया करते थे, तो ये लोग जो है मातृ देवी की पूजा किया करते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में का एक पुरातत्विक स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बताया था मोर की मौसी, और मोर कैसा करता है, पाक पाक करता है, तो कहाँ होगा, पाकिस्तान। ठीक है, याद रख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष जो है यहीं से प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, याद रखिएगा। पुरोहित राजा के अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल की खोज किसने और कब की, तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव जी ने किया है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो हड़प्पा वासी जो है तांबा जो है खेतड़ी खान से प्राप्त करते थे। कहाँ से, खेतड़ी खान। तांबा जो है राजस्थान का खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था, याद रखिएगा इस चीज को। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहाँ से प्राप्त होता था, तो ये दक्षिण भारत से प्राप्त होता था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाले इस चैप्टर में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था, तो सिलखड़ी नामक पत्थर से। ठीक है,
किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता था हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में? सेलखड़ी नामक पत्थर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक का या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 16 के अनुपात का जो है वो लोग उपयोग करते थे, याद रखिएगा 16 के अनुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा क्या था? तो उत्तर सीमा आपका मांडा। उत्तर सीमा में क्या था आपका? उत्तर सीमा में आपका मांडा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो शहद का। किसका यूज करते थे? शहद का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हड़प्पा के लोग अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, ठीक है, लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सुरतोगई। और ये सुरतोगई कहाँ है? अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? तो ये हड़प्पाई मुहर जो है ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है कांसे के औजार में जो है उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया मेसोपोटामिया में के लेख मेलुआ को किसका देश कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को जो है नाविकों का देश कहा जाता है, नाविकों का देश कहते हैं, याद रखिएगा। मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। तो ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जैक की तरफ से बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग को चैप्टर 1 से बता दिया गया। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो का सीरीज कंटिन्यू रहे, जितना भी चैप्टर्स वो करवा दिया जाना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये 4 दिन में आप लोग का सब कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए। 500 से अधिक लाइक और कमेंट देखने को मिल गया तो तय मानिए आप लोगों का जो है पूरा हिस्ट्री का जो है सीरीज कंप्लीट होने आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए। जो अभी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया वहाँ ज्वाइन कर जाइए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का आईडी दे दिएगा, वहाँ पर्सनल आप लोग जो है फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मिलता है दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।